और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन फार्मूला एक्सरसाइज 11। ये भी अवेलेबल बुक से लिया गया है क्लास 10 ICSE। तो हम लोग आज सेक्शन फार्मूला को पढ़ने वाले हैं। सेक्शन फार्मूला है क्या, किस तरह से इसको हम लोग बनाएंगे, तो कुछ पॉइंट्स मैंने दिया है यहाँ पर सेक्शन फार्मूला के लिए। तो पहले देखिए, दिख रहा है कि कैसे इसको बांटा जाए। एक लाइन को देख रहा हूँ, P एक पॉइंट है, Q एक पॉइंट है। P पॉइंट का नाम हम लोगों ने दिया x1 और y1, Q पॉइंट का नाम दिया हम लोगों ने x2, y2। फिर हम लोग दिखाया हम लोगों ने कि ये एक रेशियो में बटा हुआ है, m1 और m2 एक रेशियो में, और जो r है, r का भी एक पॉइंट है x, y। तो इसी x, y को निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है x = m1 into x2 plus m2 into x1, m1 by m1 plus m2। y भी उसी तरह से है, y = m1 into y1 plus m2 into y2 by m1 plus m2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, x1 plus x2 by 2 और y1 by y2 by 2। इसी को हम लोग पुटिंग करके वहां बनाएंगे जहां बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। इसका 3 क्वेश्चन हम लोग उसी टाइप से बनाते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट हम लोग। तो पहले हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लाएंगे, तो वही x1। इसमें देखिए यहाँ पे x1 और x2 दिख रहा है, तो यहाँ पे x1 दिया गया है 2 और y1 दिया है -3, x2 दिया गया है -6 और y2 दिया है 7। अब इसका फॉर्मूला मैंने दिखाया मिड पॉइंट का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2। तो x1 की जगह पे 2 है हमारे पास, लिख देते हैं। x2 की जगह पे -6 है, लिख देते हैं by 2। इसके बाद y1 हमारे पास -3 है, y2 हमारे पास है 7 by 2। तो ये हमारे पास आ गया, 2 से 6 गया -4 by 2, यहाँ पे -3 से 7 गया 4 by 2। तो ये आ गया हमारा -2, 2। ये हमारा मिड पॉइंट निकल गया। इसी टाइप से 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x1 5, x2 4, y1 -11 और y2 3। बैठा देते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला। x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2। x1 हमारे पास है 5 प्लस 4 by 2, 5 plus 4 by 2। इधर हो गया आपका -11 प्लस 3 by 2। इधर आ गया 9 by 2, इधर आ गया आपका -8 by 2, इधर आ गया आपका 4.5 और इधर आ गया आपका -2। इसी टाइप से हम थर्ड को भी बना लेते हैं। यहाँ पर भी a + 3 x2 2a - 1 y1 5b और y2 3b + 4। पुटिंग कर लेते हैं मिड पॉइंट में। x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2। तो चलिए x1 हमारे पास है a + 3, फिर है प्लस 2a - 1 by 2, y1 है हमारे पास 5b प्लस 3b + 4 by 2। सॉल्व करते a + 2a 3 से 1 गया 2 by 2, और ये आ गया 5b + 3b 8b + 4 by 2। अगर ये कटता है तो काट देंगे, नहीं कटता तो छोड़ देंगे। तो ऐसे भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 में बनाते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा इस फॉर्मूला से बनेगा, फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। चलिए इसमें क्या क्या देगा पहले पुटिंग कर देते हैं।
पहला की एक लाइन है जिसका नाम है ए और बी, ए और बी। ए दिया गया है -3, 9, बी दिया गया है 1, -3। रेशियो दिया गया हमारा, मतलब कि P वो दिया गया हमारा 1:3, M1 1 और M2 3। P का हमारा जो x, y होता है वो नहीं दिया हुआ है, इतना आपको नहीं दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसी फॉर्मूला को। पहले फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, तो चलिए लगाते हैं फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। तो x का फॉर्मूला है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2। तो m1 हमारे पास है बच्चों 1, x2 है हमारे पास 1 प्लस m2 है हमारे पास 3, x1 है हमारे पास -3, m1 हमारे पास है 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 हो गया। तो ये हमारे पास आया 1 -9 बाई 4 -8 बाई 4 -2 हो गया। x हमारे पास -2 आया, y की निकाल लेते हैं हम लोग। तो y के लिए फॉर्मूला है, y के लिए आपका फॉर्मूला है m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y2 बाय m प्लस m1 प्लस m2। तो m1 हमारे पास है फिर से 1 इंटू y1 हमारे पास क्या है, y1 हमारे पास x1 x2 x1 y1 हमारे पास 9 है प्लस m2 हमारे पास 3 है और y2 हमारे पास है -3। और m1 हमारे पास हो गया 1 प्लस 3, 9 -9 बाई 4, ये आ गया बच्चों 0/4। तो हमारे को मिला 0। तो हमारा x, y, p का हमारा x, y आया -2, 0। यही आपका आंसर है। हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसका 2 पार्ट दिए गए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। ट्राइसेक्शन दिए गए हैं तो पहले ट्राइसेक्शन बना देते हैं। तो ट्राइसेक्शन का मतलब बच्चों ये है A B, यहाँ पर और एक यहाँ पर P और Q दे देते हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब ये 1 ये 1 ये 1, ठीक है। और उसके बाद इसमें दिया गया x1 y1 और यहाँ दे देते हैं x2 y2 और a भी दिया गया है, a दिया गया 3, -3 और ये 6, 9। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला a और b को लेके p से। तो p से जब स्टार्ट करते हैं हम लोग तो p का हमारा x1 यहाँ पे आ जाएगा, p का हमारा x1 आ गया। अब m1 आपका हो जाएगा, देखिए बच्चे यहाँ पर जब p को लेंगे तो ये पूरा पूरी 1 है और इतना हो जाएगा 2, पूरा पूरी 2 हो जाएगा। तो 1:2 में बढ़ जाएगा, 1:2 पे बढ़ जाएगा। तो m1 हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग m1 हो जाएगा आपका 1 और m2 हो जाएगा आपका 2, 1:2 के अकॉर्डिंग। तो जब 1:2 के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो x1 आपका हो गया m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 और m1 प्लस m2। तो x1 दे दिया मैंने, उसके बाद m1 हमारे पास है 1 इंटू x2। तो 1 इंटू x2 जब है हमारा तो
x2 हमारा 6 है तो लिख देते हैं 6, और m2 आपका 2 है और x1 आपका है 3, तो 1 प्लस 2, तो ये हो गया बच्चों 6 प्लस 6/3, x1 हो गया आपका 12/3, 4 हो गया x1। इसी टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं y1 निकाल सकते हैं, तो y1 में भी हमारा वही होगा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाय m1 प्लस m2। तो y2 बच्चों आपके पास है, y2 दिया गया है 9, 1 इंटू 9, m2 दिया, m2 सर आपका 2 है, y1 दिया गया है -3 बाय 1 प्लस 3, सॉरी 1 प्लस 2, तो इधर आ गया 9 माइनस 6/3, तो ये आ गया 3/3, ये आ गया 1, तो y1 आ गया आपका 1, तो x p का आपका निकल गया, p का डाटा निकल गया p 4,1। इसी टाइप से हम लोग निकाल लेते हैं q का डाटा, जो q दिया गया है, तो q के लिए हम लोग जब q बनाएंगे तब हमारा डाटा हो जाएगा 1:2 था तो वह 2:1 हो जाएगा। q के लिए जब बनाएंगे तो 2:1 हो जाएगा a b, और q के लिए 2:1 बन जाएगा। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो x2 m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2। तो m1 है बच्चों हमारे पास अभी फिलहाल 2, और x2 हमारे लिए वही है जो था 6, 1 इंटू 3, 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 12 प्लस 3/3, 15/3, ये 5 हो जाएगा बच्चों x2, और y2 निकालेंगे तो m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2। तो m1 हमारे पास 2 है और y2 हमारे पास हो जाएगा 9, y2 हमारे पास y2 9 हो जाएगा, और 1 इंटू y1 हो जाएगा आपका -3, 2 प्लस 1, इधर हो जाएगा 18, इधर 3/3, यहाँ पर 15/3, यहाँ पर भी 5। तो हमारे पास q का निकल गया xy x2 y2, ये निकल गया हमारा 5,5। इसी टाइप से हम दूसरे क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन भी 3 का 1 की तरह ही है, इसमें ट्राई सेक्शन बोला जा रहा है। पहले फिगर बनाते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो a b p और q भी दिया गया है, तो सबका डाटा दिया गया है 1 1 और 1 पे बना हुआ है। अगर हम बनाते हैं a p b को लेकर बनाते हैं, a p b को लेकर बनाते हैं, a b और p को लेकर बनाते हैं, तो हो जाएगा हमारा ये 1 और ये पूरी 2। तो m1 आपका 1 हो गया और m2 आपका 2 हो गया। तो चलिए m1 और m2 के अकॉर्डिंग बनाते हैं हमारे पास अब डाटा से। तो क्या क्या दिया गया उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो पहला p के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो p हमारा दिया गया है p इंटू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2। तो p ही दिया गया है, m1 आपका दिया गया है 1, x2 हमारा दिया गया है 1, m2 हमारा 2, x1 हमारा दिया गया है 3, 1 और प्लस 2। तो हमारे पास डाटा आ रहा है 1 इंटू
6 3 7/3 आ गया P हमारा। P का वैल्यू आ गया है। उसी टाइप से हम लोग इसको छोड़ देते हैं, अब Q वाले में चले जाते हैं क्योंकि हम लोग P और Q से निकालने बोला गया है। तो जब हम लोग बनाएंगे Q वाले के लिए तो हमारा डाटा रहेगा कुछ ऐसा, A B और यहाँ Q, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मतलब कि M1 आपका हो गया 2 और M2 हो गया आपका 1, M1 आपका हो गया 2 और M2 हो गया 1 और A दिया गया आपका 3, -4, B दिया गया हमारे पास 1, 2 और Q दिया गया है 5/3 Q। इधर भी जो दिया गया था पहले पुटिंग कर देते हैं, 1, 2, A दिया गया था हमारे पास 3, -4, P दिया गया था हमारे पास P, -2। P निकालना था, तो ज्यादा नहीं निकाले, इसमें भी क्यों निकालना, हम ज्यादा नहीं निकालेंगे। तो ये x होता है, ये y होता है, तो y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो y का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे हम लोग, तो y इक्वल टू m1 इंटू y2 m2 इंटू y1 बाय m1 प्लस m2। y के जगह पे q दिया गया है, q बैठा देते हैं। m1 हमारे पास है 2 इंटू y2 हमारे पास 2 है और m1 हमारे पास है, सॉरी m2 हमारे पास 1 है इंटू y1 हमारे पास है -4। 2 + 1 q हमारे पास आ रहा है 4 और यहाँ पर हो गया हमारा 1 हो गया हमारा, सॉरी -4 बाय 3, 0, 3 0। मतलब कि P का पूरी वैल्यू आया हमारे पास, P का वैल्यू आया हमारे पास 7/3, -2 और Q का वैल्यू हमारे पास आया, Q का वैल्यू हमारे पास आया 5/3, 0। यही आपका आंसर है और इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, ये सेक्शन फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। तो इसको भी हम लोग बनाते हैं उसी टाइप से। पहले इसके लिए हम लोग को फिगर पहले तैयार करना पड़ेगा, तब जाके इसको हम लोग बना पाएंगे। पहले फिगर तैयार करते हैं। तो दिया गया है A 3, 2, A B, A दिया है 3, 2, B दिया है 5, 1 और T दिया गया यहाँ पर जो कि 1:2 है, 1:2 और इसका निकालना है हमको x, y, निकालना है। तो 1:2 में है, तो चलिए हम पहला x निकाल लेते हैं। तो x के लिए फॉर्मूला हमारे पास हो जा रहा है m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 m1 प्लस n1 प्लस m2। तो हम लोग इसमें पुटिंग कर देते हैं जो जो दिया गया हमारे पास है। तो चलिए x निकाल लेते हैं पहले हम लोग। तो हमारे पास m1 हो गया ये वाला 1 इंटू 5 प्लस m2 हो गया 2 इंटू 3 और m1 हो गया 1 प्लस 2। तो x हमारे पास आ रहा है 5 प्लस 6/3। तो x आ गया हमारे पास 11/3। इसी टाइप से हम y भी निकाल लेते हैं। तो y का फॉर्मूला है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाय m1 प्लस m2। तो ये हो गया हमारा, तो इस पे पुटिंग कर दे रहे हैं हम लोग पहले वैल्यू को। तो m1 हमारा है 1
तो ये आ जा रहा है 1 और 4/3, मतलब कि आ गया 5/3। तो मेरे पास बच्चों x और y की वैल्यू आ गई है और दिया गया हमारे पास कुछ इक्वेशन, इसी इक्वेशन में x और y की वैल्यू बता देते हैं हम लोग। तो चलिए x और y की वैल्यू को बताते हैं। 3x माइनस 18y प्लस k इक्वल टू 0। x की जगह पे 11/3, 3 इंटू 11/3 माइनस 18 इंटू y की जगह पे 5/3, 5/3 प्लस k इक्वल टू 0। तो ये 3 3 कैंसल, 3 से 6 बार में, तो ऊपर में आ गया 11 माइनस 13 प्लस k इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस 19 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू आ गया 19। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बोला जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच इज 3/4 ऑफ द वे फ्रॉम A to B। चलिए A to B बनाते हैं पहला। तो A to B हमारे पास हो जा रहा है A to B 3/4 बोला है यहाँ पर अभी फिलहाल। तो P हमको निकालनी है x y, और A दिया गया है 3,1 और B दिया है हमारे पास -2,5। तो देखिए ये दिया हुआ है AP/PB इक्वल टू 3/4। तो कुछ ऐसा दिया गया है AP/PB, तो सॉरी AP/AB, AP/AB दिया 3/4। AP तो ठीक है, AB को हम लिख सकते हैं ऐसे AP प्लस PB 3/4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर होगा तो बन जाएगा 4AP, ये बन जाएगा 3 इंटू AP प्लस PB। तो 4AP ये हो गया 3AP प्लस 3PB। AP इधर आ जाएगा 4AP माइनस 3AP 3PB। तो ये हो जाएगा AP/3PB। AP और PB इधर आ जाएगा, AP/PB हो गया 3/1, मतलब कि मेरे को मिल गया 3:1। AP/PB 3:1 मिल गया मेरे को। तो अब इसी रेशियो से हम लोग निकालेंगे। M मिल गया हमें और N मिल गया, M1 और M2 मिल गया हमें। तो M1 और M2 मिल गया। अब हम लोग M1 M2 के अकॉर्डिंग बनाते हैं यहाँ पर। तो पहला हमारे पास x निकलेगा M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बाय M1 प्लस M2। तो M1 हमारे पास अभी है 3, तो M1 इंटू x2 है, तो M1 3 हो गया और x2 आपका हो गया -2 प्लस M2 आपका हो गया 1 इंटू x1 हो गया आपका 3। उसके बाद 3 प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया -6 प्लस 3/4, यहाँ पे हो गया -3/4, x आ गया। अब y निकाल लेते इसी तरह से, M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 बाय M1 प्लस M2। तो M1 प्लस M2 तो वही रहेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं इसको। तो 3 प्लस 1 कर देते हैं। M1 आपका 3 इंटू y2 क्या है, तो y1 y2 आपका 5 है और M2 आपका 1 है, 1 इंटू y1 क्या है, तो y1 आपका 1 है, 1 कर देते हैं। तो इधर आ गया आपका 3 5 15 और यहाँ 1/4,
ये हो गया 16/4, तो यहाँ पे आपका 4 आ गया। तो वही आपका निकल गया P का कोऑर्डिनेट्स, P का कोऑर्डिनेट्स निकल गया -3/4, 4। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। माय नेम इज विश्वजीत दास गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ये भी क्लास 10 ICSE MLL बुक से लिया गया है। तो चलिए आते हैं हम लोग पहले सेक्शन फार्मूला में। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B, A का कोऑर्डिनेट दे दिया गया, B का दे दिया गया, इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ये डायमीटर है सर्कल का, बोल रहे हैं। हु सेंटर इज C, जो कि सेंटर है C इसका। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट C। चलिए पहले इसका फिगर बना लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक फिगर होगा, बोला गया है A और B, A और B और C। चलिए A B C हमारा मिल गया। तो A B और ये C, तीन कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। A का कोऑर्डिनेट दिया गया है -3, 1, B का दिया गया है 5, -4, C का नहीं दिया है, C का निकालना है। और एक चीज इसमें बोला गया है कि ये डायमीटर तो मिड पॉइंट होगा, CA और CD ये मिड पॉइंट होगा। तो लिख देते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए सर्कल, मिड पॉइंट ऑफ अ सर्कल CA = CB। चलिए निकालते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला से। मिड पॉइंट का फॉर्मूला था x का फॉर्मूला है x1 + x2/2। तो x1 आपके पास -3 है, x1 -3 है, x2 आपका +5/2। तो ये 3 से 5 घटेगा तो 2 आएगा। तो 2/2 ये हो गया हमारे पास 1। x हमारे पास 1 आया। इसी तरह से y निकाल लेते हैं। तो y भी वही होगा, y1 + y2/2। तो y1 हमारे पास है 1 और y2 हमारे पास -4/2। तो यहाँ आ गया हमारे पास -3/2। -3/2 का मतलब हो गया -1.5। तो ये आ गया हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स। तो C का कोऑर्डिनेट्स आ गया हमारे पास 1, -1.5। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 7 में। 7 भी कुछ उसी का अच्छे बोल रहे हैं मिड पॉइंट निकालने के लिए। तो जो जो दिया गया गिवन निकाल लेते हैं। तो लिख देते हैं पहला x1 3m, x2 -4, y1 6 और y2 3m। और दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं x और y। x दे दिया गया 1 और y दे दिया गया है 2m-1। तो लगा देते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट। x का लगा देते हैं x1 + x2/2। तो और y का लगा देते हैं y का y1 + y2/2। पुटिंग कर देते हैं। तो x की जगह पर हम लोग का 1 है और x1 हमारे पास है 3m, x2 हमारे पास है -4/2। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ऊपर चला जाएगा। तो 1 × 2 3m-4। ये 2 हो गया 3m-4। ये 4 इधर आ जाएगा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2 + 4 3m। अब ये हो जाएगा 6 और 3m। तो आप देख पा रहे m यहाँ पर मल्टीपल फॉर्म में इधर भेजेंगे, डिवाइड हो जाएगा। तो m जोड़कर 3 को इधर भेज देते हैं। 6 / 3 m = आपके पास 2 आ गया।
इसी टाइप से हम y निकाल लेते हैं, y भी दिया गया हमारे पास, तो y दिया गया हमारा 2m-1, बैठा देते हैं। y1 दिया हमारे पास 6 प्लस y2 दिया हमारे पास 3n बाई 2, n के जगह पे हम लोग 2 पुटिंग कर देंगे तो आएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 6 प्लस 3n बाई 2, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 6 प्लस 3n बाई 2, ये आएगा 3 और ये 2 डिवाइडेड में इधर आएगा तो मल्टीपल हो जाएगा 6 प्लस 3n, ये हो गया 6 प्लस 3n, ये 6 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 6 माइनस 6 3n 0 बाई 3n, एंड हो गया आपका 0 बाई 3 0। तो देखिए आपके पास m और n निकला, m निकला 2 और n निकला 0, यही आपका आंसर है। हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन में 8 को, क्वेश्चन 8 पे बोला जा रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQR जो दिया गया है, ये मिड पॉइंट दे दिया गया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P दे दिया गया है, Q निकालनी है। तो चलिए पहले मिड पॉइंट दे देते हैं, तो PQ का दिया गया मिड पॉइंट्स का, तो चलिए हम लोग PQ दे देते हैं पहले PQ। इसके बीच में कुछ पॉइंट दिया गया है तो नहीं दिया गया है, तो हम लोग चलिए अपने मान से दे देते हैं R। तो P का दिया गया आपके पास -3, -3, 2, Q नहीं दिया गया है, ये नहीं दिया गया, R दे दिया गया है, PQ का मिड पॉइंट दे दिया गया है, PQ का मिड पॉइंट दे दिया गया है, तो लिख देते हैं PQ का मिड पॉइंट 1, -2, मतलब कि x और y दे दिया गया है और x1 दे दिया गया है, x1 दे दिया गया आपको, x1 दे दिया गया है -3 और x2 दे दिया गया है, y1 दे दिया गया है 2, x2 और y2 नहीं दिया गया है, x2 और y2 को फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो x का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बाई 2, y का फॉर्मूला है y1 प्लस y2 बाई 2। तो x दिया गया, देखिए वहां पर दिया गया 1, x1 दिया गया आपके पास -3, x2 छोड़ देते हैं, x2 का x2 बाई 2, ये 2 डिवाइड फॉर्म में है, इसको मैं उधर ले आता तो मल्टीपल फॉर्म हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 -3 प्लस x2, तो 2 ये -3 प्लस x2, ये -3 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 x2, x2 देखो आप बच्चों आ गया 5। इसी टाइप से हम y निकाल लेते हैं, तो y दिया है बच्चों -2 और y1 दिया है बच्चों 2, y2 निकालनी है बाई 2, ये 2 डिवाइड में इधर गया तो मल्टीपल में हो जाएगा, -2 इंटू 2, 2 प्लस y2, तो यहाँ आ गया बच्चों -4, 2 प्लस y2, ये 2 प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो -4 -2 y2, तो y2 बच्चों -6 आ गया। तो अब आपको पूछ रहा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, तो आ गया बच्चों कोऑर्डिनेट्स ऑफ q का कोऑर्डिनेट्स है पहला 5 और इधर आ गया आपका -6, यही आपका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बोला जा रहा है AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C, AB एक डायमीटर है सर्कल का, सेंटर आपका C, एक पॉइंट A इज 3 7 पॉइंट, दो चीज निकालनी है, द लेंथ ऑफ रेडियस AC, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। चलिए पहले फिगर बना लेते हैं, तो फिगर बनाने के लिए हम लोग फिगर बना लेते हैं, तो AB इज द डायमीटर, AB डायमीटर AB डायमीटर खींच लिए, बोला सेंटर C है,
सेंटर सी दी। अब जो दिया गया पहले बैठा देते हैं, -2, 5, ए दिया है 3, -7, बी निकालनी है। तो चलिए पहले ए और सी के अकॉर्डिंग रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस के लिए डिस्टेंस कॉमन लग जाएगा। तो पहले जो दिया गया लिख देते हैं। सी में x दिया गया है -2, y दिया गया है 5, x1 दिया गया है 3 और y1 दिया हुआ है -7। निकालनी है x2 और y2, ये दो निकालनी है। तो पहले रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो लिख देते हैं नंबर 1, द लेंथ ऑफ रेडियस, द लेंथ ऑफ रेडियस AC, AC निकालनी है। तो AC के लिए हम निकाल लेते हैं x1 by x2 रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अभी फिलहाल ये x1 है तो ये x2 है, तो चलिए मान लेते हैं पहले -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 -7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा -5 का स्क्वायर, इधर करेंगे बच्चों तो आएगा 12 का स्क्वायर। ऊपर में बच्चों आया आपका 25, ये आ गया 144। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आएगा रूट अंडर 169, इसका आंसर है 13 यूनिट्स आ गया पहला नंबर। नंबर 2 बोला द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो चलिए बी कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, तो वही सेम काम ये वाला लगाना पड़ेगा, x1 और y1 का निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं पहले x और y, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो x दिया गया है -2, x1 दिया गया है 3 प्लस x2 छोड़ देते हैं, इधर भी वही y1 की जगह पे बैठा देंगे, y की जगह पे 5, y1 दिया है हमारे पास -7 प्लस y2 बाई 2, ये 2 ऊपर चला आएगा, 2 into 2 3 प्लस x2 -4 3 प्लस x2, x2 हमारा -4 -3, x2 हमारा -7 आ गया। इसी टाइप से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट बी का निकला -7 और एक 17, यही आपका आंसर है। आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, 10th में जो दिया गया है, फाइंड द रिफ्लेक्शन इमेज ऑफ द पॉइंट इतना इन द पॉइंट इतना। चलिए चेक कर लेते हैं। तो दिया गया हमारे पास ए और बी, ए दिया गया हमारे 5 -3 और ये पॉइंट दिया गया है -1, 3, ये नहीं दिया गया है, इसी को हम लोग ये कर देते हैं। फॉर्मूला था हमारा मिड पॉइंट का, एक्स का मिड पॉइंट का फॉर्मूला था दोनों का लगा देते हैं। पहला एक्स का लगाते हैं, तो x1 प्लस x2 बाई 2, तो ये x की जगह पे -1 है हमारा, -1, और ये x है 5 और यहाँ पे है आपका x बाई 2। ये सॉल्व करेंगे तो बेच के तो आएगा -1 इंटू 2 5 प्लस x, ये x इसका 2 हो जाएगा हमारा
-2 -5, एक्स स्क्वायर टू -7 आ गया। इसी तरह से y निकाल लेते हैं, y स्क्वायर टू y1 प्लस y2/2, y दिया गया 3 स्क्वायर टू y1 है हमारे पास -3 प्लस y/2, ये 2 को उधर भेज देंगे, 3 × 2 -3 प्लस y 6, ये -3 इधर है तो आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y इसको टू 9 आ गया। मतलब कि b का हमारे पास पॉइंट आया, कोऑर्डिनेट पॉइंट -7, 9, यही आपका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में 11 हम लोग देख पा रहे हैं, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए द पॉइंट्स बी इज डिवाइडेड इन द रेशियो 1:3 एट बी। चलिए फिगर बना लेते हैं पहले से हम लोग जो दिए गए हैं। तो ए बी और पी 1:3 दिए गए हैं, M1 M2। ए दिया गया हमारे पास -1 5/3 और बी दिया गया हमारे पास a, 5, ये दिया गया हमारे पास। निकालनी है हम लोग फॉर्मूला M1 और M2 के हिसाब से x निकालनी है, एक्स स्क्वायर टू हो जाएगा M1 × x2 प्लस M2 × x1 बाय M1 प्लस M2। तो ये हो गया हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग x निकाल रहे हैं, तो हाँ, तो x निकाल रहे हैं। M1 हमारे पास है, M1 1 × x2 दिया गया हमारे पास a प्लस M2 हमारे पास है 3 × x1 हमारे पास -1 बाय 1 + 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास a -3/4। अब इसके बाद y निकाल लेते हैं। y के लिए भी फॉर्मूला वही है, y = M1 × y2 प्लस M2 × y1 प्लस M1 प्लस M2। तो M1 आपका हो जा रहा है 1 × y2 है हमारा 5 प्लस M2 है 3 × y1 है 5/3 और 1 + 3, तो ये हो जाएगा 3 3 कट गया, ऊपर में 5 प्लस 5/4 मतलब कि 10/4, 5/2 निकल गया हमारा, y = 5/2 निकल गया है। नंबर 1 बोला जा रहा है, नंबर 1 में बोल रहा है AB इंटरसेक्ट्स y at P, तो हो जाएगा हमारा x = 0। तो x का जो वैल्यू हम लोग 0 में कर देते हैं, a -3/4 = 0, तो 4 में चला जाएगा, a -3 = 0, a = 3 आ गया हमारा, a का वैल्यू 3 आ गया है। अब p का वैल्यू लगाएंगे हम लोग यहाँ, तो p का वैल्यू हमारा होगा x, y, तो p हो जाएगा हमारा x अभी 0 आया और y अभी आया 5/2, तो यही आंसर आपका है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, द पॉइंट P का पॉइंट दिया गया है, डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, A B को डिवाइड कर रहा है, P उसका भी पॉइंट दिया गया है, रेशियो भी दिया गया है और फाइंड द पॉइंट B बोला गया है। चलिए हम पहले फिगर बनाते हैं। तो पहला दिया गया है A B, B A, B नहीं दिया है तो B का x, y बना देते हैं। A दिया गया हमारे पास है, तो A दिया गया है 2, -2, P भी दिया गया है -4, 1 और रेशियो भी दिया गया है 3:5, 3:5 दिया गया है। चलिए सब चीज दिया गया है तो आराम से हम निकालते हैं पॉइंट बी। तो पहले x और y, x के लिए M1 × x2 प्लस M2 × x1
बाय m1 प्लस m2। y के लिए भी y इक्वल टू m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1, m प्लस n हो गया। पुटिंग कर देते हैं, x दिया गया ये वाला, तो -4 3 इंटू x2, तो x2 ये है 3 इंटू x प्लस m2 इंटू x1 5 इंटू x1 2 है और 3 प्लस 5 सॉल्व कर लेते हैं। 3 बाई 8 आएगा, 8 इधर मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 8 3x प्लस 10 3x हो जाएगा हमारा, तो -42 3x, तो x हो जाएगा हमारे पास 42 बाई 3 x इक्वल टू -14 आ गया। सीधा तो y निकाल लेते हैं। y के जगह पे हमारा दिया गया है 1, m1 दिया गया हमारा 3 इंटू y2 y ने दिया है, m2 दिया गया हमारे पास 5, y1 दिया है -2 3 प्लस 5, ये 3 प्लस 5 इधर आ जाएगा 1 इंटू 8 3y माइनस 10, 3y माइनस 10 इधर आएगा 8 प्लस 10 18 3y, y इक्वल टू हो गया 18 बाई 3, y इक्वल टू 6। अब आप देख पा रहे b का पॉइंट होगा x y, b का पॉइंट है x हमारे पास आया 40 -40, y हमारे पास है 6, तो ये हमारा आंसर है। आप लोग देख पा रहे हैं 13 का 2 पार्ट दिया गया, 13 का 1 13 का 2। 13 का 1 में दिया गया इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 5,4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना। तो चलिए देख लेते हैं कितना रेशियो है पहले। तो नाम दे देते हैं अपने मन से कुछ भी, तो इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R। तो M1 और M2 कितना है ये निकालना है आपको, है M1 M2। R दिया गया आपका 5,4 और P दिया गया आपका 2,1 और Q दिया गया आपका 7,6। जो दिया गया पहले बता देते हैं। तो X दिया गया आपका है कितना दे चुका गया है इनवर्ट रेशियो। तो पहले हम लोग जो दिया गया पहले उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। तो x निकालेंगे, x इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है। y भी वही है, y इक्वल टू m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 प्लस m1 प्लस m2। तो जो दिया गया है पहले आपको उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। x1 दिया गया था यहाँ पे 2, y1 दिया गया था यहाँ पे 1, x दिया गया था 5, y दिया गया था 4 और x2 7 और y2 6। चलिए इसके अकॉर्डिंग पुट कर देते हैं जो दिया गया है। x दिया गया आपके पास 5, m1 कुछ नहीं दिया गया है, m1 छोड़ देते हैं, और x2 दिया गया था आपका 7, m2 दिया गया कुछ भी नहीं है, m2 भी रहने देते हैं, और x1 दिया गया आपके पास है 2, तो वही m1 प्लस m2 ऐसा हो गया है। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू m1 प्लस m2 और इधर हो जाएगा 7m1 प्लस 2m2। सॉल्व करेंगे तो आएगा 5m1 प्लस 5m2 और 7m1 प्लस 2m2। तो पहले m1 को ले लेते हैं, 5m1 माइनस 7m1 2m2 माइनस
5m2। तो इधर आ गया हमारे पास -2m1, इधर आ गया आपका -3m2। ऐसा आपके पास आ गया है। तो यहां पर माइनस माइनस कैंसिल, m1 बाय m2 आपका आ गया है 3/2। तो देख पा रहे हैं कि 3/2 आ गया हमारे पास पहला रेशियो। इसके अकॉर्डिंग अगर उसमें बैठाइएगा तब भी ठीक है, नहीं तब भी ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपका निकल जाएगा। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट हम लोग उसको देख लेते हैं। इसमें भी वही बोला जा रहा है क्या रेशियो बढ़ेगा। तो चलिए पहले हम बैठा देते हैं पुटिंग करके। तो x दिया गया है -4, y दिया है b, x1 दिया गया है 2, y1 दिया गया है -2, x2 दिया गया है -14 और y2 दिया गया है 6। पुटिंग कर देते हैं पहले हम लोग। तो x के जगह पे हम लोग जो है दे देते हैं पहले। तो x के जगह पे -4 है, m1 आपका कुछ भी नहीं है, x2 आपके पास है -14 और m2 आपका है कुछ नहीं, x1 है आपके पास 2, m1 इंटू m1 प्लस m2, ये इधर चला जाएगा -4 m1 प्लस m2, इधर हो गया आपका -14 m1 और 2 m2। तो इधर सॉल्व करते हैं -4 m1 -4 m2, इधर हो गया -14 m1 और 2 m2। -14 को इधर ले लेते हैं, -4 m1 प्लस 14 m1 2 m2 प्लस 4 m2 6 m2 आया, इधर आ गया आपका 10 m1। अब m2 को इधर ले आते हैं, m1 बाय m2 6/10। आपका एक आ गया आंसर m1 m2 3:5। अब इसी को बैठा के हम लोग को b निकालनी है, तो b को भी निकाल लेते हैं। तो b m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1, m1 प्लस m2, b की जगह b रख देते हैं, m1 की जगह पे 3, y2 हमारे पास है 6, m2 हमारे पास है 5 इंटू y1 हमारे पास है -2, 3 प्लस 5। तो ये हो गया b, ये हो गया 18 10 8, ये 8 को उधर ले जाएंगे, 8b 18 - 10 8 आ गया, b = 8/8, b = आपका 1 आ गया। यही दो आंसर आपका है। तो इसमें k आपका पूरा पॉइंट x एक्सिस पे होगा, तो हमारा k आपका हो जाएगा x, 0, जिसके बारे में पूछा जाता है उसके बाद वो 0 हो जाता है। kx, 0 हो गया। इस तरह फिगर बना देते हैं, a b k x, 0 और a हो गया हमारा 2, 3, अब b हो गया हमारा 6, -5। तो पूछ रहा रेशियो क्या होगा इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो x = m1 इंटू x2 m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2। तो x हो गया कि x आपका x ही रह गया, और यहाँ पर m1 है आपका, m1 का m1 हो गया, और यहाँ पर x2 है आपका, x2 6 है, और m2 आपका m2 रह गया, और x1 आपका 2 है, m1 प्लस m2 ये हो गया। तो आ गया हमारा x का वैल्यू कुछ इतना आ गया
इसी तरह से y का वैल्यू देख लेते हैं, तो y इक्वल टू हो गया m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1, m1 प्लस m2, y का वैल्यू 0 है देख लीजिए, तो 0 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा m1 प्लस m2, इधर m1 आपका m1 ही है और y2 हमारे पास है -5 और m2 आपका m2 है और y1 है आपके पास 3, यहाँ 0, यहाँ -5 m1 प्लस 3 m2, तो ये पार्ट हमारा इधर आ जाएगा 5 m1 3 m2, तो m1 बाय m2 हो जाएगा 3/5। तो देखिए हमारे पास एक रेशियो मिल गया, रेशियो हमारे पास मिल गया m1 और m2 का। अब इसका वैल्यू को हम लोग इधर बैठा देते हैं इक्वेशन में, इक्वेशन 2 का वैल्यू हम लोग इक्वेशन में बैठा देते हैं। तो x की जगह पर जहाँ पर x है वहाँ पर x ही रहने देते हैं और m1 की जगह पर हम लोग बैठा देते हैं 3 इंटू 6, m2 की जगह पे 5 इंटू 2, 3 प्लस 5 तो आएगा 18 प्लस 10 8, 28/8, 14/4, 7/2, x हमारा 7/2 आ गया, मतलब कि k का कोऑर्डिनेट्स आपका आ गया 7/2, 0। यही आपका आंसर होगा। हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन, 15 पे बोला जा रहा है इफ a -4, 3 and b 8, 6 फाइंड द लेंथ ऑफ AB। AB निकालनी है, इन व्हाट डिस्टेंस इज द लाइन जॉइनिंग AB डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। चलिए पहले AB निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ। तो AB निकालने के लिए यहाँ पे लिखते हैं AB इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 आपके पास है जो स्टूडेंट, x2 आपका है 8 माइनस -4 का स्क्वायर प्लस y2 बच्चों -6 और -3 का स्क्वायर। तो इधर आएगा बच्चों आपका 12 का स्क्वायर, इधर आएगा आपका -9 का स्क्वायर। तो 144 और 9 9 81, 225, तो ये आ गया बच्चों आपका 15 यूनिट्स। ये 15 यूनिट्स आंसर आ गया इसका AB, पहला नंबर AB का आ गया। द लेंथ ऑफ AB, the length of AB is 15 units आ गया। अब पूछा जा रहा है कि इन व्हाट इज यूज्ड द लाइन जॉइनिंग AB। तो चलिए पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं।
बच्चों हम लोगों ने ये चीज कर लिया। अब इसके हम पहले पुटिंग कर लेते हैं जो दिया गया है a -4, 3। तो a का -4, 3 आपका होगा यहाँ पर a का -4, 3। इसको हम इंडिकेट कर देते हैं ब्लू मार्कर से -4, 3। a आपका हो गया -4, 3 और b पूरा जा रहा है 8, -6, 8, -6। -6 ये b हो गया। इसको मिला लेते हैं। तो ये जो मिल रहा है मेरा यही p होगा, इसी को निकालना है। तो इसका एक्सिस आपका हो जाएगा 0, 0 x और y, इसी को निकालना है हम लोग को पहला। तो चलिए इसको हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली। तो a और b तो हम लोग निकालने के लिए पहले इसमें दिया गया है m1 और m2 दे देते हैं, m1 और m2। चलिए x और y देखिए, यहाँ दिख रहा है x और ये y। तो चलिए हम x से रिलेटेड करते हैं। पहला x इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2। यहाँ देखिए 0, 0 है क्योंकि ऑरिजिन में मिल रहा है हमारा। तो चलिए x को 0 लिख देते हैं। m1 हमारा कुछ नहीं है, x2 हमारा 1 है और m2 हमारा m2 है और x1 हमारा -4 है। m1 इंटू m2 सॉरी m1 प्लस m2। अब ये इधर चला जाएगा 0 के पास, 0 इंटू m1 प्लस m2 और इधर हो जाएगा 8 m1 माइनस 4 m2। ये 0, ये हो गया 8 m1 माइनस 4 m2। ये माइनस को इधर ले आते हैं तो बन गया 4 m2, 8 m1, m2 को इधर ले आते हैं और 8 को इधर ले आते हैं, 4/8। यहाँ पर m1/m2। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है 1/2, m1:m2 आपका हो जा रहा है 1:2। ये आपका दूसरा नंबर का आंसर है और ये आपका 1 नंबर का आंसर है। इसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं।